Hi guys, I welcome back everyone on your own channel, that is Ayush PT Elixir. और as I know that there are a lot of changes which are going on in the PT exam. बहुत सारे changes हो रहे हैं और हम skeptical भी हैं कि क्या changes उसके अंदर आए हैं, क्या नई task add हुई है या पुरानी task को दोबारा से ऐसे ही रखा as it is रखा गया है या नहीं. तो basically I'm going to tell you in today's video about for sure some changes that have been done, and apart from that I'll be letting you know about some the टिप्स एंड टेक्निक्स फॉर रिपीट सेंटेंसेस जो आपको फॉलो करने चाहिए अपने एग्जाम के अंदर, सो दैट यू कैन गेट योर मैक्सिमम स्कोर आउट ऑफ 90. सी गाइज, वी शुड नेवर एम फॉर, सपोज अगर आपकी रिक्वायरमेंट 65 की है तो आप 65 नंबर पे फोकस मत करें. ऑलवेज ट्राई टू एम लिटिल बिट हायर ऑन दैट. अगर आपकी रिक्वायरमेंट 50 प्लस की है या 55 की है तो एटलीस्ट 60-70 की प्रैक्टिस करेंगे, तब 50 मार्क्स आपको अचीवेबल हो सकते हैं. एंड यू नो दैट रिपीट सेंटेंसेस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ योर पीटी एग्जाम एंड द स्पीकिंग, जिसकी वजह से हम बहुत बार स्टक हो जाते हैं बिटवीन, राइट. सो डोंट वरी अबाउट दैट. टुडे वी हैव द बेस्ट टिप्स फॉर यू सो दैट यू कैन टैकल योर repeat sentences without any problem. So in this video I'm going to tell you something about you can say the tips how to do the repeat sentences and where to practice from, what is the best website to practice your repeat sentences and from where you will get your repeated questions as well. Although I do not recommend to go on to these repeated questions, but still you can try to practice the latest ones so that you can get anyhow one or two of them, okay. And also I'll be telling you some of the techniques that are related to your nouns technique, initial letter technique as well, and how to achieve 50 plus, 65 plus and 79 plus, और कितना content आपको उठाना चाहिए, right. So stay tuned till the end of this video because at the end of this video मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन टिप देने वाला हूँ प्रैक्टिस करने के लिए रिपीट सेंटेंसेस को. So make sure before going ahead you are going to subscribe to this channel. अगर आप already subscribed हैं तो please like this video and do not forget to put a thumbs up and share this video with your friends, guys, right. So let's start the video without wasting time. As we know that in repeat sentences we have approximately 8 to 10 sentences जो एग्जाम में आते हैं, और उन सेंटेंसेस के अंदर आपको सबसे मेन जो चीज फोकस करने के लायक होती है दैट इज योर फ्लुएंसी, बिकॉज द स्पीकिंग सेक्शन इट्स ऑल अबाउट योर फ्लुएंसी. नो डाउट आपको कंटेंट उसके अंदर इंक्लूड करना होगा, आपकी प्रोनाउंसिएशन भी बेटर होनी चाहिए, इवन दो बेस्ट होनी चाहिए, बट फ्लुएंसी अगर आपकी नहीं है तो प्रोनाउंसिएशन और कंटेंट कभी भी मैटर नहीं करेंगे. सो हाउ टू मेंटेन द फ्लुएंसी आई विल बी लेटिंग यू नो. सो जस्ट बी विद योर पेन एंड पेपर. कोई भी चीज अगर आपको नोट डाउन करनी पड़ जाए तो यू कैन डायरेक्टली डू दैट, राइट. सो let's jump directly onto the repeat sentences and let me tell you how to do them. सी बेसिकली आपको वहां पर 9 से 10 या 8 से 10 जो रिपीट सेंटेंसेस आते हैं उनमें एक CEFR लेवल मैंने अपने और वीडियोस के अंदर भी आपको एक्सप्लेन किया है, आप जाकर चेक करें. CEFR स्केल मैंने एक बताया था जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें 6 लेवल्स होते हैं और वो A1, A2, B1, B2, C1, C2 की रेंज में चलते हैं, मतलब जिसके थ्रू हमें पता लगता है कि हमारा लेवल क्या है इंग्लिश का. और साथ ही टास्क के लेवल भी उसी के बिहाफ पे होते हैं कि A1, A2 अगर आपकी लेवल आ रहा है टास्क का तो इट मींस अगर रिपीट सेंटेंस की बात करें तो आपके पास 6, 7 या 8 वर्ड्स का सेंटेंस आ सकता है, और एज लॉन्ग एज द लेवल गोज ऑन तो इट कैन गो अप टू B1, B2 which is the intermediate and upper intermediate level. It's not opening yet, so but you can check it from here intermediate and yes the upper intermediate level B1 and B2. इसके अंदर ध्यान रखना कि आपके 10 से 12 वर्ड्स तक जा सकता है, और C1, C2 में एडवांस्ड या प्रोफिशिएंसी लेवल होता है जो PT मतलब पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश आपको चेक करता है लेवल पर कि क्या आप इस लेवल के रिपीट सेंटेंसेस भी कर पाएंगे या नहीं. एंड द रीजन बिहाइंड दैट, एज यू नो कि हम एक ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जहां पर भिखारी भी इंग्लिश में बात करता है, तो you have to understand their sentences, right. So let me tell you the basic technique to do a repeat sentence. Whenever you are doing, always make sure that the first technique is to go with the visualization. मतलब आपको समझने का ट्राई करना है, क्योंकि हर किसी का लेवल सेम नहीं होता, तो दे कैन नॉट अंडरस्टैंड प्रॉपरली कि वो बोल क्या रहा है. हम अगर हरियाणा और पंजाब के एरियाज के स्टूडेंट्स की बात करें, मोस्टली वो उस चीज को मद्देनजर ना रखते हुए व्हाट दे ट्राई टू डू इज दे जस्ट ट्राई टू कैच द वर्ड्स. सो उसी टेक्निक को आज मैं आगे लेकर चलूंगा एंड लेट यू नो हाउ यू कैन अचीव योर डिजायर्ड स्कोर इन दैम, ओके. So be ready with your pen and paper. I'm just going to play a sentence in front of you and I'll let you know how to do them. First technique is by visualization. So now just listen carefully and try to repeat after it. Car park permits can be obtained at the Student Service Center. Car park permits can be obtained at the Student Service Center. See, अगर आपकी स्पीड की बात करें, आपकी स्पीड ऑलमोस्ट सिमिलर होनी चाहिए, मतलब जितना वो एक स्पीकर जो आपका है वहां पर बोल रहा है, आपकी स्पीड कभी भी उससे ज्यादा या उससे कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जान के आप मतलब जानबूझकर उस स्पीड को आप देते हैं ताकि आप उसको अंडरस्टैंड करें और उस स्पीड में चेंजेस लेकर आएंगे तो आपको इस तरह से मार्क्स दे सकता है.
तो थोड़ा सा आपको फ्लुएंट रहने का कोशिश करना है। अगर कोई ये वाली टेक्निक भी अप्लाई करता है, मतलब जिसमें आपको विजुअलाइज करना है, सोचना है, समझना है, उस सेंटेंस को इमेज बनानी है, मतलब कार पार्क के परमिट्स हैं उसको ऑब्टेन किया जा सकता है स्टूडेंट्स सर्विस सेंटर पे। तो बेसिकली लाइक दिस टेक्निक इट कैन नॉट वर्क फॉर एवरीवन, बट यस फॉर श्योर आई कैन टेल यू हाउ टू इम्प्रूव स्कोर। जो लोग इस टेक्निक को भी कर सकते हैं कि वो अपना स्कोर कैसे इंप्रूव करें, थोड़ा सा स्पीड को इंप्रूव करने की कोशिश करें, सो दैट लाइक फ्लुएंसी मेंटेन रहे। नेक्स्ट सेंटेंस में मैं थोड़ा फ्लुएंसी आई मीन स्पीड को इंप्रूव करने की ट्राई करूंगा। तो नाउ लिसन केयरफुली। You are not sure that you can skip the sessions for Wednesday. You are not sure that you can skip the sessions for Wednesday. So इसमें अब आपने देखा होगा कि लाइक थोड़ी स्पीड मेरी ज्यादा थी, तो जिसकी वजह से कंप्यूटर को समझने में प्रॉब्लम ना हो। आई एम एक्चुअली सिटिंग इन अ लो इंटरनेट एरिया, सो मे बी अगर रिकॉर्डिंग होती है प्रॉपर्ली तो इट विल, यू आर नॉट श्योर दैट, सो लेट्स चेक, यू आर नॉट, बट थोड़ा सा स्पीड पे लाइक फोकस करना है आपको। यू आर नॉट, डेफिनेटली यू विल गेट दिस काइंड ऑफ स्कोर, लाइक योर फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन यू कैन चेक इट। जस्ट स्पीड को थोड़ा सा इंप्रूव करने पे मेरा लाइक फ्लुएंसी 90 आउट ऑफ 90, प्रोनाउंसिएशन इज 89 आउट ऑफ 90, बट कंटेंट डिपेंड्स ऑन कि आपने कितना बोला है। ऑब्वियसली लाइक यू आर गोइंग टू यूज यू नो प्रॉपर हेडसेट ओवर देयर, हेडफोन आपके पास होगा, तो मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के आपको अच्छा स्कोर आ सकता है। बट राइट नाउ इफ आई टॉक अबाउट द यू नो सेकंड टेक्निक, जो शायद लाइक विजुअलाइजेशन जिससे नहीं होती, आई मीन जो C1 लेवल पे या B2 लेवल पे होते हैं, उनके लिए इस टेक्निक को फॉलो करना बहुत जरूरी है। दैट इज जस्ट टू राइट द इनिशियल लेटर्स ऑफ योर यू नो वट एवर यू आर डूइंग, द रिपीट सेंटेंसेज और डिक्टेशंस। सो लेट मी ट्राई टू डू दैट फॉर यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। आई एम गोइंग टू राइट द इनिशियल लेटर्स ओनली, सो मेक श्योर दैट आप उसकी मदद से उसको समझने का कोशिश करें। कई बार लाइक जो लेटर बीच में नहीं आ रहा है आपको वर्ड, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, बट आपका वर्ड ओमिट नहीं होगा। सो लेट्स प्रैक्टिस दैट। The students are supposed to assemble in the seminar hall before the announcement. The students are supposed to announce in the seminar hall before the announcement. So in this kind of sentence, seriously telling you guys, I am not able to do because my technique is always for C2 level. I try to understand the meaning, but जिनको understand नहीं होता meaning, वो ये technique को apply कर सकते हैं। जितने letters आए हैं उससे लाइक एक फ्लुएंसी मेंटेन करने की कोशिश करनी है, रुकना नहीं है बीच में। सबसे मेन बात आपने स्पीकिंग में ये चीज ध्यान रखनी है। अब आपने देखा होगा कि मेरे प्रॉपरली लाइक वर्ड्स इसमें क्लियरली सभी नहीं आए थे, बट स्टिल मुझे फ्लुएंसी में 85 मिला। बट आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट, लाइक आई ट्राई टू राइट द इनिशियल लेटर्स एज यू कैन सी, लाइक द स्टूडेंट्स आर असेंबल्ड, आर सपोज टू बी असेंबल्ड इन द अनाउंसमेंट हॉल, समथिंग लाइक दैट, सॉरी इन द सेमिनार बिफोर द अनाउंसमेंट। So this is one of the like techniques that you can also follow, but I'm not recommending it for repeat sentences properly. But हाँ, जिसको visualization करने में प्रॉब्लम होती है और वो लिख भी नहीं सकता सारे सेंटेंस को, तो वो ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, राइट। उसके बाद let's go on to next technique for little bit of the long sentences. Anyhow, like what you can do, I have already uploaded a video related to that. You can check like this one, the very top video at my home page, the repeat sentences technique for 7 bands in PT, okay, and it is directly seriously 100% guaranteed and for the beginner level as well. So what I will recommend over you to please focus on the keywords. सबसे पहले आपको जो ये लाइन नजर आ रही है, सपोज इसमें ट्राई करना है आपको कि एटलीस्ट हाफ सेंटेंस आप उसका सुने। हाफ सेंटेंस सुनने के बाद उसको रिपीट करें, और जो रिमेनिंग हाफ है आप उसमें से कीवर्ड्स को उठा सकते हैं। सपोज द स्टूडेंट्स आर सपोज्ड टू असेंबल सेमिनार हॉल अनाउंसमेंट, दैट्स इट। आप इतना भी बोलकर करेंगे तब भी आपको नंबर देगा, क्योंकि इन द, बिफोर द, ये जो आर्टिकल्स या प्रेपोजिशंस, यू कैन से द कंजंक्शंस एज वेल, जो बीच में यूज की जाती हैं, उनके इतने मार्क्स नहीं होते जितने आपको नाउन्स के नंबर मिलते हैं। तो नाउन्स को पिक करने की ट्राई करना है आपने। सो लेट मी डू द नेक्स्ट वन एंड आई विल ट्राई टू डू द सेम टेक्निक, दैट इज माई थर्ड टेक्निक, रिपीटिंग द इनिशियल हाफ एंड रिप्लेसिंग द लेटर हाफ, जितने भी मुझे उसके अंदर से नाउन्स क्लियर हुए हैं। I haven't done a lot of work in this area. I haven't done a lot of work area. Suppose like this sentence was actually very small and it could be understood easily. But still अगर ऐसा सेंटेंस कई बार हमारा ध्यान नहीं होता एग्जाम के अंदर, या कई बार हम समझ नहीं पाते, तो उस समय आपको ये चीज करनी चाहिए कि एटलीस्ट हाफ को सुने, वो भी स्टार्टिंग से हाफ को सुनना है, और रिप्लेस करें रिमेनिंग को। आपको जो भी लास्ट वर्ड सुना, जैसे मेरा एरिया उसने नहीं उठाया, दैट्स ओके, बट आई एम गोइंग विद द फ्लुएंसी, सो इट गेव मी 75 आउट ऑफ 90, दैट इज नॉट बैड एज वेल फॉर अ 65 प्लस स्कोरर, और जिसको रिपीट सेंटेंसेस से बहुत डर लगता है। सो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि आपने जितना सेंटेंस आ रहा है उतना समझ के रिप्लेस नहीं करना है। अभी आपको जितने नाउन्स बचे हुए हैं उनको उठाने की कोशिश करनी है। तो उसके लिए आप क्या करें कि आप हाफ सेंटेंस को सुन के ट्राई करें कि जो रिमेनिंग हाफ है उसके कीवर्ड्स को आप अपने इरेजेबल नोटपैड पे लिख लें। वहां पर आपको एक इरेजेबल नोटपैड, एज यू नो दैट, जो फर्स्ट टाइम देंगे और फर्स्ट टाइम में ही क्लियर होना चाहिए आपका एग्जाम।
तो लेट मी शो यू। कुछ इरेजेबल नोटपैड जो होता है वो आपका इस तरह से नजर आता है, वहां पे आप उसको इजीली लिख सकते हैं रिमेनिंग सेंटेंस को। और मेक श्योर जब भी आप अपना सेंटेंस को कंप्लीट कर लें या आपका मार्कर का काम खत्म हो जाता है तो ट्राई टू कैप इट ऑन इमीडिएटली आप उसके ऊपर कैप ऑन कर दें, अदरवाइज वो ड्राई आउट हो जाता है। तो ट्राई करें कि ऐसी गलती ना करें एग्जाम में, क्योंकि इट कैन हैम्पर योर एंटायर एग्जाम। और ये स्टार्टिंग का फेस होता है और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, एज यू नो, राइट? So let's go on to the next sentence and try it with a different technique right now. What I'm going to do is I'm going to do it for at least 65 plus score, कि मेरा 65 से ज्यादा स्कोर आए। इसमें मैं हाफ सेंटेंस को सुनूंगा और रिमेनिंग हाफ को मैं रिप्लेस करता हूँ, जो मेरी एक प्रॉपर टेक्निक है जो मैं लाइक यूज करता ही आ रहा हूँ। Here is the sentence which was about, जो भी लास्ट वर्ड होगा। तो I'm going to play the next one. So be ready guys. Your abstract should contain the empirical evidence of your research. Your abstract should contain the empirical evidence. Here is the sentence which was about research. So as you can see, like in this repeat sentence, what I did is I try to find out obviously 50 to 60% of the minimum content, और जो रिमेनिंग हाफ है आप उसको फ्लुएंसी को बरकरार रखने के लिए here is the sentence से रिप्लेस कर सकते हैं। और लास्ट का जो वर्ड होगा आप उससे उसमें पुट कर दें, आई मीन विच वॉज अबाउट, जो भी आपका लास्ट वर्ड होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि वो सेंटेंस मैंने पूरा नहीं सुना, पूरा कंप्लीट भी नहीं बोला, आई मीन, बट स्टिल मेरा कंटेंट में स्कोर दिया इसने। योर एब्स्ट्रैक्ट शुड कंटेन एम्पिरिकल एविडेंस। हियर इज द सेंटेंस व्हिच वाज अबाउट रिसर्च, ऑल्दो इट वाज लिटिल बिट नॉट दैट मच ऑफ द लेंथ, बट स्टिल आप ये टेक्निक फॉलो कर सकते हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू प्ले द सेम सेंटेंस नाउ। अब मैं इतनी ही इसमें से इंफॉर्मेशन लूंगा लाइक एम्पिरिकल तक, और उसके बाद ये 3 वर्ड्स छोड़ के फिर मैं उसको रिसर्च से रिप्लेस करता हूँ। Your abstract should contain the empirical evidence of your research. Your abstract should contain the empirical. Here is the sentence which was about research. और सबसे बड़ी बात देखिए, स्पीकिंग है तो स्पीकिंग में अगर आप लाउड नहीं रहेंगे, आपकी वॉइस इफेक्टिव नहीं होगी, तो इट विल नॉट गिव यू द स्कोर। ट्राई करना कि इफेक्टिव वॉइस के साथ बोलें, लाउड वॉइस के साथ बोलें। कंप्यूटर को वो समझ आना चाहिए, क्योंकि ये मशीन है और मशीन को समझाना इंसान से ज्यादा मुश्किल होता है, बट इसको ट्रिक करना इंसान के कंपैरिजन में बहुत ही सिंपल है। तो आप ये देख सकते हैं फ्लुएंसी में मेरे 90 आउट ऑफ 90। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जाम में भी आपको 90 मिलेंगे, बट आपको 50 भी नहीं मिलेंगे, 70 प्लस एटलीस्ट यू कैन अचीव विद दिस टेक्निक। 65 प्लस और 70 प्लस बहुत इजीली आप यहां से अचीव कर सकते हैं। तो योर एब्स्ट्रैक्ट शुड कंटेन द एम्पिरिकल। हियर इज द सेंटेंस व्हिच वाज अबाउट रिसर्च। कई बार हम भूल जाते हैं, राइट? सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू वर्क फॉर यू गाइज। नाउ द वेरी लास्ट टेक्निक, जो आपको ना चाहते हुए भी, कहते हैं ना कि लंगड़े को लाठी चाहिए होती है चलने के लिए, तो आपकी वो लाठी अभी यही है यहाँ पर कि एटलीस्ट कुछ नहीं बचा आपके पास, तब भी ये वाली टेक्निक यूज करनी है कि कुछ ना बोलने से बेहतर है कि कुछ भी बोल कर आए। उसमें आपको क्या करना है, ट्राई करें, आप अपना लेवल जज करें। पहली बात तो कि आप एग्जाम तक पहुंचने के बाद क्या उस लेवल पे अब भी है कि आपको सेंटेंस नहीं आता है, और 70% स्टूडेंट्स उस चीज को हाँ कहेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर एक बार टाइप करिए यस, सो दैट मुझे पता लग जाए कि कितने स्टूडेंट्स अभी भी हमारे कितनी रेशो में रहते हैं, राइट? तो उसके बाद आपको ये टेक्निक फॉलो करनी है कि आपने इसमें मोस्टली नाउन्स को उठाना है। सपोज करिए यही सेंटेंस था, तो मैं इसमें एब्स्ट्रैक्ट, हालांकि कंटेन एक वर्ब है, बट अगर आपको समझ आता है तो उसको भी उठाइए। एम्पिरिकल एविडेंस, रिसर्च, केवल इन वर्ड्स पर फोकस कीजिए। सपोज कीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप एक रोड पे जा रहे हैं और मैंने आपको ये बोला कि आपको केवल ब्लैक कलर की कार्स देखनी है, काले रंग की गाड़ियां देखनी है, ठीक है? तो जितना भी आपकी जर्नी होगी, आपको मैं सीरियसली बताता हूं, आप सिर्फ आपको दिखेंगी ही काले रंग की गाड़ियां, क्योंकि ये हमारा माइंडसेट होता है, ठीक है? हम जो चीज सोचना चाहते हैं वो आपको दिखाई देती है। अभी आप रिपीट सेंटेंस में जिस तरह से वर्क करना चाहते हैं, अब आप चाहते हैं कि मुझे पूरा सेंटेंस आए, जिसकी वजह से आपका थोड़ा सा भी सेंटेंस नहीं आता। लेट मी टेल यू गाइस, आपको अपना माइंड मेकअप इस तरह से करना है कि मुझे केवल नाउन्स उठाने हैं, और नाउन्स हमेशा नेम्स होते हैं किसी चीज के। अगर आपको उसके लिए ऑब्वियसली क्लासेस चाहिए, ग्रामर क्लासेस चाहिए, या पीटी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आई एम ऑल्सो देयर एंड ऑल्सो अवेलेबल ऑलवेज फॉर यू गाइज एज आयुष पीटी एलिक्सिर। आप आए, सब्सक्राइब करें एंड डीएम करें मुझे। आई एम रेडी टू गिव यू 15 डेज क्लासेस, जिसमें आपका गारंटेड रिजल्ट आ जाएगा। ये मेरे वर्ड्स हैं आपके साथ, जस्ट आपको कुछ चीजों को फॉलो करना होगा, राइट? सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से ओवर हियर इज ट्राई टू फेच द नाउन्स एज मच एज पॉसिबल, एंड लास्ट में आपको एक सिंपल सा सेंटेंस यूज अगेन वो यूज करना है। हियर इज द सेंटेंस व्हिच वाज अबाउट, जो भी आपको लास्ट वर्ड सुनाई दिया। लेट मी प्ले दैट अगेन, लिसन केयरफुली। This program is running in partnership with a number of departments. Program partnership, number of departments. Here is the sentence which was about departments. So what I try to do is over here in these kind of sentences, I just try to get maximum nouns and replace it with here is the sentence which was about the last word. Program computer को इससे कुछ समझ आ जाए as compared to getting anything else. अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास program 81 स्कोर इसने दिया मैंने। प्रोग्राम, पार्टनरशिप, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, ये टेक्निक आपके लिए गाइस डेफिनेटली वर्क करने वाली है। आई कैन गारंटी ऑन दैट, जस्ट अगर आप अपनी फ्लुएंसी को मेंटेन रखते हैं, क्योंकि स्पीकिंग इज ऑल अबाउट फ्लुएंसी। चाहे आप आइल्स की बात करें, डिओलिंगो करें,
पीटी करें, टोफल करें। स्पीकिंग में अगर बात आ रही है तो दैट इज ऑल अबाउट टू बी फ्लुएंट। अगर आप फ्लुएंट नहीं है, बोलते हुए अटकते हैं, तो आप मुझसे लिखवा कर ले लीजिए, आपके नंबर नहीं आने वाले गाइस। तो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट वहां पर उसके नाउंस को उठाना सीखें और रिप्लेस करें हियर इज द सेंटेंस विच वाज अबाउट, जो भी लास्ट वर्ड होगा, राइट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टेक्निक्स गाइस दैट यू शुड बी फॉलोइंग, एंड ऑल्सो यू कैन चेक माई दिस वीडियो सो दैट यू कैन गेट एटलीस्ट 4 से 5 वर्ड्स भी अगर आपके आते हैं तब भी आपको 7+ बैंड्स उसके अंदर मिल सकते हैं। तो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। सो नाउ द टाइम फॉर द लास्ट मिनट टिप जो आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रैक्टिस किस वे में करनी चाहिए। देखिए हर एक चीज का करने का लिहाज होता है। अगर आप पहली सीढ़ी से आप सोचते हैं कि मैं डायरेक्टली लास्ट सीढ़ी पे चला जाऊं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको हमेशा मतलब कि अपनी सीढ़ियों को स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ता है, राइट। तो मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू ऑलवेज प्रैक्टिस फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी शॉर्ट सेंटेंसेस। आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर्स, न्यू सेंटेंसेस, शॉर्ट सेंटेंसेस एंड लॉन्ग सेंटेंसेस। सो जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन मोर ऑफ योर द शॉर्ट सेंटेंसेस बिफोर गोइंग ऑन टू द लॉन्ग सेंटेंसेस। मतलब कभी भी लॉन्ग सेंटेंसेस मत कीजिए क्योंकि उसको देखकर आप डरने ही वाले हैं। और सेकंड ऑफ ऑल, कभी भी अगर आपने यूज करना है तो बेसिकली शॉर्ट सेंटेंसेस के बाद ही लॉन्ग को कीजिए, क्योंकि अगर आप लॉन्ग पहले करेंगे तो लॉन्ग करने से आपका मोरल डाउन हो सकता है, आप डीमोटिवेट हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना गाइस कि अपने बेसिकली सेंटेंसेस को हमेशा शॉर्ट से ही ट्राई कीजिए, ज्यादा लंबे सेंटेंसेस को मत ट्राई कीजिए, डीमोटिवेट मत होइए। एंड दिस एग्जाम इज नथिंग, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर दोस्त जो सीखना चाहते हैं। देखिए पीटी को भी कभी ऐसे मत लेकर चलिए कि एक एग्जाम की तरह, आप इसको एक लैंग्वेज की तरह लेकर चलिए, क्योंकि आपने किसी देश में जाकर सर्वाइव करना है। वहां पर जाकर आपके पास अगर वर्ड्स ही नहीं होंगे, इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तो वहां भी दिक्कत आएगी और फिर से आपको पीटी का एग्जाम देना पड़ेगा। तो उस चीज से बचने के लिए अभी से ही इस चीज को क्लियर करके चलें। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप शॉर्ट सेंटेंसेस करें, शॉर्ट को धीरे धीरे लॉन्ग में कन्वर्ट करने की ट्राई करें, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट लाइक टुडेज सेशन गाइस। आई एम श्योर लाइक दैट आई एम गोइंग टू मेक मैनी वीडियोस रिलेटेड टू योर रीडिंग ब्लैंक्स, जो हमें सबसे ज्यादा दिक्कत देते हैं, रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स, और कुछ डिक्टेशंस के ऊपर भी मैंने वीडियोस प्रिपेयर करने का सोचा हुआ है। तो आई जस्ट वांट योर सपोर्ट गाइस, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिफोर गोइंग अहेड एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि उनकी भी हेल्प हो सकती है। और ऑलवेज रिमेंबर, डू गुड हैव गुड, कर भला तो हो भला। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग इन दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।